अरविंद केजरीवाल को क्यों हुआ जेल? क्या है ये केस? आखिरकार सच सामने आ ही गया। नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है सच। ऑपोजिशन का कहना है कि उन पर अटैक हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ ही हो रहा है और इन्हीं में से एक है अरविंद केजरीवाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से देखा जाए तो ईडी के 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही चल रहे थे। यानी जिससे किसी केस के लिए अंदर किया जाता था या इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता था या रेड पड़ता था, वो सारे ऑपोजिशन पार्टी के ही होते थे। तो चलिए जानते हैं कि ये दिल्ली लिक्योर केस एग्जैक्टली है क्या और इसमें अरविंद केजरीवाल कैसे इन्वॉल्व है। 2021 में दिल्ली में लिक्योर के सेल्स के लिए एक नई पॉलिसी बनी और इस समय दिल्ली की सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को दारू नहीं बेचनी चाहिए। इंस्टेड ये बिजनेस पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड होना चाहिए। सरकार को प्राइवेट शॉप्स को लाइसेंस देनी चाहिए और उसके बदले चार्जेस लेने चाहिए। तो उन्होंने दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किए और हर जोन में 27 शॉप्स ओपन करने की परमिशन दे दी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो भी इस लाइसेंस को परचेज करेगा उन्हें लिक्योर एमआरपी पर बेचने की जरूरत नहीं थी। ये सेलर अपने मर्जी से प्राइस बढ़ा सकते थे और डिस्काउंट भी दे सकते थे। ये नई लिक्योर पॉलिसी से दिल्ली सरकार का इनकम 27% बढ़ा और उन्होंने इन टोटल 8,900 करोड़ रुपए कमाए। तो इस पूरे मैटर में प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी कुमार ने एलजी सक्सेना और दिल्ली के सीएम अरविंद जी को एक रिपोर्ट भेजा और कुछ प्रॉब्लम्स में मार्क किए, जिसमें लाइसेंस होल्डर को अनड्यू फेवर्स दिए जा रहे थे और फी वेवर पर भी सवाल उठाए गए। ये रिपोर्ट सामने आने पर दिल्ली सरकार ने तुरंत ही ये पॉलिसी कैंसिल कर दी। अब तक इस केस में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ फॉर्मर डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा मेंबर संजय सिंह और विजय नायर का नाम भी सामने आया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नई लिक्योर पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर उसे कैंसिल क्यों कर दी गई? अगर केजरीवाल जी गिल्टी नहीं है तो समन्स को नकारने की जरूरत क्या थी? क्या स्टेट के फंड का इस्तेमाल पार्टी के कैंपेन को फंड करने के लिए हो रहा था? ऑन द अदर हैंड, इलेक्शन के जस्ट पहले ही क्या इसे ऑपोजिशन को टारगेट करना एक कोइंसिडेंस है? जैसे ही बड़े बड़े लीडर्स पार्टी शिफ्ट करते हैं तो उन पर चल रही इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाता है। दिस इज हाउ डर्टी पॉलिटिक्स इज। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।